हाथ में लिया था प्याज क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था, इसीलिए 11:30 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा था, पूरा बादलों ने ढक रखा था। और ये क्या चीज़ है, आप लोगों को पता है? मुझे तो नहीं पता। अगर ऐसी सब्ज़ी खाने वाली होती तो इस समय तक तो बाज़ार से मशरूम लाने की क्या ही ज़रूरत होती। और ये इतने ज़्यादा अच्छे खिल रखे थे, लेकिन हम इसे खा नहीं सकता। वैसे आप लोगों की भाषा में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके भी बताना। और आगे का मौसम ऐसा हो रखा था, मिर्चियाँ भी बाहर रखी थी सुखाने के लिए। और वेदर कुछ इस तरह का हो रखा था, पूरा आगे की तरफ बादल छा रखे थे, धूप आ रखी थी बहुत ज़्यादा तेज़। व्यू इतना अच्छा आता है हमारे घर से कभी कभी कि क्या ही बताऊं। फिर क्या था, मौसम भी बढ़िया था और ऐसा हो सकता है कि मैं नहाऊं नहीं और कपड़े भी ना धोऊं, इसलिए मैं लग गई थी कपड़े धोने में। मम्मी ला रही थी झाड़ पात, पता नहीं क्या ला रही थी। वैसे मम्मी ला रही थी बकरियों के लिए चारा, जो कि जुगाड़ पानी लगा रही थी और पत्थर रख दिया था उसके ऊपर से ताकि बकरियां खा सके चारा। और यहाँ से निकला इतना सुंदर सा नज़ारा हमारे फूलों का और मौसम का। फिर मैंने भी फटाफट से कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल देते। फिर मैं चली गई थी ताई जी करो के घर पे, और ताई जी पता नहीं क्या कर रही थी यहाँ पे। वैसे मैं दही लेने गई थी और ताई जी यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह खाली कर रही थी दही देने के लिए। और फिर घर आके रायता बनाया और हस्बैंड जी के लिए खिचड़ी बनाई। शाम के टाइम जेठ जी और जेठानी जी जा रहे थे नैल, जो कि मिर्चियाँ लेके जा रहे थे बेचने को। और हम भी जा रहे थे साथ में पीछे से, क्योंकि घास लाना था। फिर कुछ टाइम घास काटा फटाफट से, और मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा था, हवाएं चल रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मीनू ने फटाफट से घास को लगाया और फिर हम आ गए थे घर के लिए। मीनू कब्बू तो चले गए थे अपने घर और मैं आ रही थी अपने घर। और कब्बू लाई थी मेरे लिए अखरोट, जो कि उनके घर में ही थे, उन्हीं के पेड़ पे हो रखे थे जो कि। फिर एक तो ऐसा हो रखा था बिल्कुल सूख गया था, जिसको खुद प्रोटीन की ज़रूरत है। और फिर हमारे घर पे आया एक छोटा सा मेहमान, जो कि कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने वाला है। हमारे पास आया है एक मेमना और उसकी माँ, क्योंकि हमें बकरी का दूध ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ देखो इतना सुंदर नज़ारा, जो कि ये कलाकारी दिखाई है हमारी पूजा ने। कुछ टाइम छोटे मेहमान के साथ खेलने के बाद मैं करती हूँ ब्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं